हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेस करंट अफेयर्स 2026। तो इस वीडियो में हम टॉप 151 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू स्पेस। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, who has been appointed as the 15th administrator, जो कि चीफ होते हैं ऑफ नासा इन दिसंबर 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नासा के जो 15th एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये बन गए हैं जेरेड आइजकमैन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये 15th एडमिनिस्ट्रेटर हैं नासा के। बात कर लेते हैं नासा के बारे में और जेरेड आइजकमैन के बारे में। American billionaire entrepreneur and private astronaut Jared Isaacman has been appointed as the 15th administrator of NASA. NASA का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्पेस एजेंसी है यूएसए की, जैसे कि इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है, इंडिया की स्पेस एजेंसी है, उसी तरीके से नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसे फाउंड किया गया था जुलाई 29, 1958 को। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और मोटो है नासा का फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। यहाँ पे आप लोगो भी देख सकते हैं बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट व्हील चेयर यूजर टू ट्रैवल टू स्पेस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो इनका नाम है मिची बेंथॉस। विच रॉकेट डिड इसरो यूज टू लॉन्च द अमेरिकन ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में इसरो ने अमेरिका के ब्लूबर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ब्लूबर्ड 6 जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया है इसरो के LVM-3 रॉकेट से। LVM-3 के बारे में बात करते हैं। देखिए, LVM-3 रॉकेट जो है ना इसरो का, इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लूबर्ड 6 जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको अमेरिका की कंपनी है एक AST स्पेस मोबाइल, इसके द्वारा डेवलप किया गया और इसको लॉन्च किया गया थ्रू LVM-3 M6 रॉकेट। The satellite weighs approximately 6,100 kilogram. It is the heaviest commercial payload ever launched into low Earth orbit by the LVM-3 rocket. तो ये पहला ऐसा heaviest commercial payload था जिसको लॉन्च किया गया था to the lower Earth orbit by LVM-3 rocket. ऑब्जेक्टिव क्या है इस ब्लूबर्ड 6 का, इसकी बात करें। This satellite is the world's first commercial satellite to provide direct 4G और 5G broadband connectivity to standard smartphones. Which country has announced plans to build a nuclear power plant on the moon by 2036? किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये बनाया जाएगा मून में और इसके लिए एक ईयर जो डिसाइड किया गया है ये है 2036 एंड ये अनाउंसमेंट किया है रशिया ने। Which country's Shenzhou 20 capsule has been damaged by micrometeoroids and orbital debris? माइक्रोमेटेरॉइड्स और ऑर्बिटल डेब्रिस के कारण किस देश ने सेंजो 20 कैप्सूल को नुकसान पहुंचा है? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे चाइना। तो ये चाइना का कैप्सूल था। नासा's मेवन spacecraft which went out of communication in December 2025 was orbiting which planet? तो नासा का जो मेवन अंतरिक्ष यान है इसका जो यहाँ पे कम्युनिकेशन था ये वेंट आउट हो गया था, यानी कि ख़त्म हो गया था। तो ये किस प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहा था ये आपको बताना है। तो ये ऑर्बिट कर रहा था मार्स को। मेवन मिशन के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन। इट वाज लॉन्च्ड इन 2013 एंड हैज़ बीन ऑर्बिटिंग मार्स सिंस 2014। तो 2014 से जो है ये मार्स को ऑर्बिट कर रहा था। ऑब्जेक्टिव क्या था मेवन मिशन का? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू स्टडी द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स एंड इन इंट्रैक्शन विद द सोलर विंड। तो मार्स का जो अपर एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करना और सोलर विंड से ये कैसे इंटरेक्ट करता है जो एटमॉस्फेयर है मार्स का, इसके बारे में स्टडी कर रहा था मेवन मिशन। नेक्स्ट रहेगा, विच प्लैनेट हैज़ बिकम द प्लैनेट विथ मोस्ट यानी कि 274 मून्स विथ 128 न्यू मून्स इन मार्च 2025? मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक जो कि हो जाते हैं 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बन गया है? तो मोस्ट नंबर ऑफ मून्स जो है ना ये है सैटर्न के पास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू सुपर अर्थ प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स 1820 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ? खगोलविदों ने पृथ्वी से 18 से 20 प्रकाश वर्ष दूर नए सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है, इसका नाम क्या है? तो इस सुपर अर्थ का नाम रखा गया है GJ251c। तो ये एक सुपर अर्थ है जिसका मीनिंग क्या होता है, ये अर्थ से बहुत बड़ा है और देखिए बट स्मॉलर देन गैस जायंट्स लाइक नेपच्यून। अर्थ से तो ये काफ़ी बड़ा है बट नेपच्यून से जो है ये काफ़ी छोटा है। दिस प्लैनेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स मोर मैसिव देन अर्थ। तो अर्थ जो है इसके 4 टाइम्स इसका साइज है जो ये सुपर अर्थ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज अ क्वार्टेट ऑफ लैबोरेटरी माइस sent into space for biological experiments alongside the youngest astronaut under the Shenzhou 21 mission? करेक्ट आंसर चाइना। Shenzhou 21 मिशन जो है इसको चाइना के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया था यूजिंग अ लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट। दिस सेंटर इज लोकेटेड इन द गोबी डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न चाइना। द 3 एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर 6 मंथ मिशन इंक्लूड, तो इसमें जो 3 एस्ट्रोनॉट शामिल थे ये थे झैंग लू, वू फी एंड साथ में थे झैंग होंगजैंग। तो झैंग लू थे ये मिशन कमांडर थे, वू फाई जो थे ये फ्लाइट इंजीनियर थे और झैंग होंगजैंग जो थे ये पेलोड साइंटिस्ट थे, स्पेशलिस्ट थे। ऑलराइट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट सन कैचर टू सेट अप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर इन स्पेस? अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर शुरू करने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय गूगल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन टू मंगलयान 2 बाय विच ईयर? तो इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन टू मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है? तो मंगलयान 2 जो है ये लॉन्च कर दिया जाएगा बाय 2030 और इसे लॉन्च किया जाएगा यूजिंग LVM-3 जो अभी हमने बात की थी इसके बारे में, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से। रिसर्चर एट विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैव पोटेंशियली डिस्कवर्ड अ रेयर एंड एक्सट्रीमली पावरफुल कॉस्मिक एक्सप्लोजन कॉल्ड अ सुपर किलनोवा? किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने सुपर किलनोवा नामक एक दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय विस्फोट की संभावित खोज की है? तो ये खोजा गया है IIT बॉम्बे एंड IIA बैंगलोर के द्वारा। बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। SpaceX has successfully launched Cosmos SkyMed Earth observation satellite of which country? Cosmos SkyMed Earth observation satellite जो है ना ये इटली का है जिसको लॉन्च किया गया है यूजिंग SpaceX। इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था यूजिंग लॉन्च व्हीकल SpaceX Falcon 9। द सैटेलाइट इज़ फॉर अर्थ रेडार ऑब्जर्वेशन यूज्ड फॉर सर्विलेंस, emergency management and other civil and defense applications. Which country has announced the Paya, Zafar 2 and Kausat 1.5 satellites via Russia's Soyuz rocket? Correct answer, Iran. These satellites have been placed in low Earth orbit at an altitude of approximately 500 kilometers. These satellites will assist in monitoring agriculture, natural resources and environment. तो ये जो सैटेलाइट है ये एग्रीकल्चर को मॉनिटर करेगा, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और एनवायरनमेंट है इसको ये असिस्ट करने वाला है, यानी कि ओवरऑल मॉनिटर करने वाला है। विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च 52 सैटेलाइट्स यूजिंग द सोयूज 2.1B रॉकेट फ्रॉम द वोस्टोंकी कॉस्मोड्रोम? राइट आंसर, रॉसकॉस्मोस। तो रॉसकॉस्मोस जो है ये रशिया की स्पेस एजेंसी है, तो इन्होंने जो है 52 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है यूजिंग दिस रॉकेट। पेलोड देखिए, a total of 52 satellites including 50 small satellite and 2 large AIST-2T satellites यहाँ पे भेजे गए। इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन की बात करें, 3 Iranian remote sensing satellites were also part of this mission. Which rocket did ISRO use to launch the heaviest communication satellite CMS-03 for Indian Navy? Right answer, LVM-3. CMS-03 satellite is a communication satellite also known as GSAT-7R जिसका वेट है 4400 किलोग्राम। दिस सैटेलाइट विल बी प्लेस्ड इन जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। यूज़ किया गया है LVM-3 रॉकेट। लॉन्च किया गया था नवंबर 2 को फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा।
Which country's company GMV has unveiled an advanced navigation system called Lupin for the moon? किस देश कंपनी GMV ने चंद्रमा के लिए ल्यूपिन नामक उन्नत नेविगेशन प्रणाली का अनावरण किया? राइट आंसर हो जाता है स्पेन। इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। देखिए, स्पेनिश टेक्नोलॉजी कंपनी GMV हैज़ अनवील्ड अ न्यू नेविगेशन सिस्टम फॉर मून कॉल्ड ल्यूपिन. This system was developed in collaboration with European Space Agency. Its purpose is to provide rovers and astronauts on the lunar surface with real-time positioning capabilities similar to GPS. Which credit card sized computer has been developed by Indian scientists to understand the sounds of early stages of universe? तो यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड साइज़ का कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, इसका नाम है प्रतुष. ये काफ़ी छोटा क्रेडिट कार्ड साइज़ का कंप्यूटर है जिसको रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर ने यहाँ पे डेवलप किया है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज़ टू डिटेक्ट एंड स्टडी अ 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन सिग्नल दैट ओरिजिनेटेड इन अर्ली यूनिवर्स. These signals date back to the time when the first stars and galaxies were forming in the universe. The joint US-Russian space crew departed for the International Space Station from Kazakhstan's Baikonur Cosmodrome on which rocket? तो ये भेजा गया है using Soyuz MS-28. Which country discovered iron oxide crystals in the lunar samples brought back by the Chang'e 6 mission? तो Chang'e 6 मिशन जो है ये चाइना का मिशन है जिससे जो है आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल्स लाए गए हैं फ्रॉम मून. In November 2025, the NASA Sentinel-6B satellite was launched on which rocket? NASA का Sentinel-6B सैटेलाइट भेजा गया है यूजिंग SpaceX Falcon 9. India's first private PSLV rocket will launch the OceanSat satellite in early 2026, built by which industry group? तो भारत का जो पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट है 2026 के शुरुआत में OceanSat सैटेलाइट लॉन्च करेगा. इसे किस उद्योग समूह द्वारा बनाया गया है? तो इसे HAL एंड L&T ने कोलैबोरेशन में बनाया है. बोथ A and B इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नवंबर 2025 विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड OmanSat 1? तो OmanSat 1 ये पहला सैटेलाइट है ओमान का. The International Astronomical Union has named a 3.5 billion year old crater on which planet after renowned Indian geologist M.S. Krishnan? राइट आंसर मार्स. तो मार्स में जो क्रेटर है इसका नाम रखा गया है ऑन द फेमस इंडियन जियोलॉजिस्ट M.S. Krishnan. Indian researchers have discovered a spiral galaxy named Alaknanda using which NASA's telescope? तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जो है एक स्पाइरल गैलेक्सी डिस्कवर की गई है जिसका नाम रखा गया है अलकनंदा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसरो हैज़ अनाउंस द लोकेशन वेयर इट विल स्टैब्लिश इंडियाज थर्ड लॉन्च पैड इन द नेक्स्ट 4 years. इसरो ने अगले 4 वर्षों में किस स्थान पर भारत का तीसरा प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसे जो है सेटअप किया जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में. तो वहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे देखिए सतीश धवन स्पेस सेंटर है. इसके अलावा जो है एक और लॉन्च पैड वहाँ पर बनाया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच नेशन बिकेम द फोर्थ टू सक्सेसफुली डॉक एंड अनडॉक 2 सैटेलाइट्स इन स्पेस इन Jan 2025? क्वेश्चन ये RRB NTPC में आया हुआ है. देखिए जनवरी 2025 में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में डॉक और अनडॉक करने वाला चौथा राष्ट्र कौन सा बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो फोर्थ ऐसा कंट्री जिसने अनडॉक एंड अनडॉक किया है सक्सेसफुली ये बन गया है इंडिया. Which ISRO mission successfully completed in Jan 2025 demonstrated autonomous docking between 2 satellites? देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में. जनवरी 2025 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ इसरो का कौन सा मिशन 2 सैटेलाइट के बीच ऑटोनोमस डॉकिंग को दिखाता है? तो देखिए एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट वेज में पूछा गया है. ये है स्पेडेक्स मिशन. तो स्पेडेक्स मिशन को भेजा गया था यूजिंग PSLV C-60 रॉकेट. तो इसमें 2 छोटे सैटेलाइट्स थे SDX-01 और SDX-02. 01 चेजर था और 02 टारगेट था. तो इनको जो है प्लेस किया गया था इन अ डिफरेंस ऑफ 475 किलोमीटर ऑर्बिट यूजिंग PSLV C-60 रॉकेट. आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन विच डेट डिड इसरो अटेम्प्ट इट्स 101st लॉन्च विच कुड नॉट बी अकम्प्लिश्ड ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इट थर्ड स्टेज? इसरो ने किस तारीख पर अपना 101वां प्रक्षेपण
करने का प्रयास किया जो अपने तीसरे चरण के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण पूरा नहीं हो सका। तो ये लॉन्च किया गया था 18 मई 2025 को। इन विच ईयर विल इंडिया लॉन्च चंद्रयान 4 मिशन? भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा 2028 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले चंद्रयान के 1, 2 एंड 3 मिशन की बात करें तो फर्स्ट मिशन को अक्टूबर 22, 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को जुलाई 22, 2019 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 को जुलाई 14, 2023 में लॉन्च किया गया था और जो चंद्रयान 4 है ये 2028 में लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन में एम क्या होने वाला है? रॉक्स एंड सॉइल्स के जो सैंपल्स होंगे लूनर सरफेस से इसे लेके आना इसका मेन एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज प्रोबा 3 मिशन हैज़ बीन लॉन्च थ्रू विच स्पेस एजेंसी? किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया गया? तो प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है बाय इसरो। प्रोबा का फुल फॉर्म है यहाँ पे प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी। इसका कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। यह करने वाला इसका फंक्शन है टू स्टडी द आउटर लेयर ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर दैट इज कोरोना। ध्यान रखिए सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है इसे कोरोना कहा जाता है और इसके स्टडी के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। और प्रोबा 3 मिशन को इसरो के PSLV C-59 रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। राइट। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल स्पेस डे 2025 बी सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल स्पेस डे हर साल अगस्त 23 को मनाया जाता है। ये वही दिन था जिस दिन चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुली लैंड हुआ था ऑन द लूनर सरफेस। इस साल का थीम दिया गया आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर द एक्सियोम 4 मिशन? एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। देखिए, शुभांशु शुक्ला वॉज अ पार्ट ऑफ एक्सियोम मिशन 4, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन नासा एंड इसरो, and boarded the SpaceX Dragon spacecraft from the Kennedy Space Center, Florida. Which Indian origin astronaut has set a new record for longest time spent in space? किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाता है सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स बन गई हैं पहली इंडियन ओरिजिन की फीमेल एस्ट्रोनॉट जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक किया है। इन्होंने स्पेस वॉक किया है ऑफ 62 आवर्स एंड 6 मिनट। इन्होंने सरपास किया है पेगी विटसन के रिकॉर्ड को जो कि था 60 आवर्स एंड 21 मिनट्स का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप इन कोलैबोरेशन विथ विच IIT? राइट आंसर IIT मद्रास। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 10-ton propellant मिक्सर फॉर रॉकेट मोटर्स? किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10-ton प्रदोड़क मिक्सर का अनावरण किया? इंडिया इज द राइट आंसर। इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर डिजाइन द मिक्सर इन कोलैबोरेशन विद सेंटर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बैंगलोर। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट इन मार्च 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? ये अनाउंसमेंट किया है असम की गवर्नमेंट ने। विद हुज कोऑपरेशन हैज सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चंद्रयान 5 मिशन? अगेन अभी हमने बात की थी चंद्रयान 4 मिशन की जो कि 2028 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 5 मिशन इसके बारे में देखिए, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग के क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर जाक्सा जो कि स्पेस एजेंसी है ऑफ जापान। Who developed Vikram 3201 and Kalpana 3201 32-bit microprocessor for space application? तो ये इसरो ने डेवलप किया है। तो इसे इसरो ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी जो कि लोकेटेड है इन चंडीगढ़। By which year Indian Space Research Organization is planning to develop Indian Space Station? तो अभी हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। तो इंडिया ने इसरो ने जो है अनाउंस किया है कि ये डेवलप करेंगे इंडियन स्पेस स्टेशन और इसका जो टारगेट ईयर है ये है 2035। अंडर द स्पेडेक्स मिशन विच 2 सैटेलाइट कंप्लीटेड देयर सेकेंड सक्सेसफुल डॉकिंग? तो अभी हमने बात की थी इसके बारे में भी डिटेल में। राइट आंसर यहाँ पे SDX 01 एंड 02 दोनों हैं, तो बोथ A एंड B इज द राइट आंसर।
Which country has announced to conduct biological experiments on the International Space Station for the first time? Right answer, India. By which state government has launched the Space Industrial Policy in May 2025 to boost investment and employment? मई 2025 में किस राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है? ये शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अ टारगेट टू मेक स्पेस डेब्रिस फ्री बाय विच ईयर? तो स्पेस डेब्रिस जो है, यानी कि जो भी यहाँ पे वेस्ट होता है जो कि स्पेस में कलेक्ट हो गया है, इसको क्लीन करने के लिए इसरो ने टारगेट रखा है बाय 2030। इन विच ईयर इज इसरोज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान लाइकली टू बी लॉन्च्ड विद एस्ट्रोनॉट? तो गगनयान को 2027 तक जो है लॉन्च किया जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव और डिटेल में बात कर लेते हैं, कौन से एस्ट्रोनॉट इसमें जाने वाले हैं। देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ 3-day मिशन इज टू सेंड ह्यूमंस टू लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर्स एंड ब्रिंग दैम बैक सेफली टू अर्थ। तो ये जो 4 एस्ट्रोनॉट इसमें डेजिग्नेट किए गए हैं, ये हैं इनमें से प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन एंड शुभांशु शुक्ला। तो गगनयान मिशन के जाने से पहले जो है ना, एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट को, जो कि व्योमित्रस का नाम है, इसे स्पेस में भेजा जाएगा फॉर टेस्टिंग। और यहाँ पे जो रॉकेट यूज़ किया जाने वाला है ये है GSLV Mk3। इन विच ईयर इज इसरोज वीनस ऑर्बिटर मिशन लाइकली टू बी लॉन्च्ड? इसरो का वीनस ऑर्बिटर मिशन 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। व्हेन इज इसरोज मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 और मंगलयान 2 मिशन लाइकली टू बी लॉन्च्ड? करेक्ट आंसर 2030 to 31, और इसे भी GSLV Mk3 रॉकेट से भेजा जाएगा। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम इन जून 2025? इनका नाम है जानवी दांगेटी। इसरो एंड नासाज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच रॉकेट? इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया है यूजिंग GSLV Mk2। By which year has Indian government set a goal to establish an indigenous space station and launch a crewed moon mission? Right answer 2035 and 2040। तो स्पेस स्टेशन जो है, इंडियन स्पेस स्टेशन, ये बनाने का टारगेट 2035 है, और मून में एक एस्ट्रोनॉट को भेजना, ये मिशन का टारगेट है 2040। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में। A permanent indigenous space station that will propel India into leagues of nation capable of long duration human space flights। और मैंड लूनार मिशन जो है, इसका टारगेट 2040 है। ये अनाउंसमेंट किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स इज अ जॉइंट लूनार मिशन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड विच स्पेस एजेंसी? तो ल्यूपेक्स ये एक जॉइंट मिशन है बिटवीन इसरो एंड जाक्सा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च लेक्सी मिशन टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटिक कवर फ्रॉम द मून? कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? तो लेक्सी मिशन को नासा लॉन्च करने वाला है। लेक्सी का फुल फॉर्म है यहाँ पे लूनार एनवायरमेंट हीलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। दिस नासा मिशन विल कैप्चर फर्स्ट ग्लोबल इमेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम सोलर रेडिएशन, और इसको नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। हु हैज़ लॉन्च्ड ब्लू घोस्ट मिशन 1? ब्लू घोस्ट मिशन को लॉन्च किया गया है बाय फायरफ्लाई एरोस्पेस। ब्लू घोस्ट मिशन जो है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू लैंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द लूनार सरफेस एंड एडवांस लूनार एक्सप्लोरेशन। दिस मिशन बिगेन इट्स जर्नी टू मून ऑन Feb 9, 2025, और ये लैंड किया है यहाँ पे मून में ऑन March 2, 2025। रॉकेट यूज़ किया है यहाँ पे SpaceX का Falcon 9। With which rocket did ISRO launch the Aditya L1 mission to observe the sun and solar corona? Very very important question। तो इसरो ने सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया गया PSLV XL C57 रॉकेट से। कहाँ पर से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया, और आदित्य L1 मिशन जो है ये लैग्रेंजियन पॉइंट पे रीच हुआ था ऑन Jan 2024। आदित्य L1 मिशन के प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। इसका ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी द सोलर कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड सोलर एटमॉस्फेयर।
ISRO has signed an agreement with which space agency to support India's first human space flight H1 mission Gaganyaan? इसरो ने भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान का समर्थन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी. Which space agency has successfully tested the reusable launch vehicle autonomous landing mission? तो ये टेस्ट किया है इसरो ने. Who has launched the world's first commercial space surveillance satellite SCOT? दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह SCOT किसने लॉन्च किया? SCOT को लॉन्च किया है दिगांतरा ने. SCOT का फुल फॉर्म है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग. दिगांतरा launched SCOT, the world's first commercial space surveillance satellite, on Jan 14th aboard SpaceX Transporter 12 rocket. SCOT's main objective is to enhance space security and improve space traffic management. Which mission brought NASA scientists Sunita Williams and Butch Wilmore back to Earth from the International Space Station? तो इनको वापस लाया गया था यूजिंग क्रू 10 मिशन. डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, देखिए NASA astronaut Butch Wilmore and Sunita Williams have returned to Earth after an unexpectedly long mission of 9 months and 13 days aboard the International Space Station. The mission was initially planned for 8 days, but their return was delayed due to technical problems with Boeing's Starliner spacecraft. तो यहाँ पे देखिए ये लोग सिर्फ 8 डेज़ के लिए गए हुए थे, इनका मिशन था, बट ड्यू टू बोइंग के स्टारलाइनर में थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स था. उनका जो मिशन था काफ़ी लॉन्ग रहा और ये रहे थे वहाँ पर 9 मंथ्स एंड 13 डेज़ के लिए. फिर इनको वापस लाया गया था यूजिंग क्रू 10 मिशन. ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ मच अर्निंग्स डिड इंडिया मेक फ्रॉम द लॉन्चिंग फॉरेन सैटेलाइट बिटवीन 2015 टू 2024? राइट आंसर $143 मिलियन. सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कंट्री जिन्होंने सबसे ज़्यादा लॉन्चेस किए हैं ये हैं यूएसए, इन्होंने 232 सैटेलाइट्स लॉन्च किए. यूके ने 83, सिंगापुर ने 19. इंडिया ने जो है टोटल 393 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है बिटवीन 2015 एंड 2024. Which space organization has partnered with SpaceX to launch the Punch mission to study the solar atmosphere? Right answer NASA. Punch का full form है Polarimetry to Unify the Corona and Heliosphere. It consists of 4 suitcase size satellites, each weighing 64 kilograms, placed in low Earth orbit. Launched from California by Falcon 9 rocket. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू स्टडी द सोलर कोरोना एंड हीलियोस्फीयर एंड टू अंडरस्टैंड सोलर विंड एंड कोरोनल मास इजेक्शंस. तो इन सभी के बारे में स्टडी करने के लिए इस मिशन को भेजा गया. नेक्स्ट है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड अ डिशवॉशर साइज सैटेलाइट इनटू स्पेस फ्रॉम फ्लोरिडा टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड मून सरफेस? तो ये भेजा गया है फ्रॉम नासा. दिस सैटेलाइट हैज़ बीन नेम्ड लूनर ट्रेलब्लेजर ऑर्बिटर. इसको कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा गया था Feb 26 को और ये सैटेलाइट यूज़ किया गया है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द लूनर सरफेस. अगला क्वेश्चन, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड द फर्स्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून साउथ पोल यूजिंग चंद्रयान 3 डेटा? किस देश ने के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? राइट आंसर इज इंडिया. Which country has approved construction of cold sea space station in South China Sea? Right answer China. तो ये जो स्टेशन होगा ये below sea 2000 meters होगा. This research facility will be used to study cold sea ecosystems. China will be the third country in the world after the US and Soviet Union to build and operate a deep sea space station. Where has India's first Mars Moon analog mission started? भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन शुरू हुआ है लेह लद्दाख से. विच जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन आर इंडिया एंड फ्रांस गोइंग टू लॉन्च टुगेदर? भारत और फ्रांस मिलकर किस संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन को लॉन्च करने जा रहे हैं? तो ये लॉन्च करने वाले हैं तृष्णा. तृष्णा का फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हायर रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट. इट इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड इन 2026 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर using PSLV rocket. The Gaia mission, which ended on Jan 15, 2025, was related to which space agency? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था. इसे क्यों लॉन्च किया गया था? देखिए, दिस मिशन was launched to create a detailed map of billions of stars
with aim of understanding structure, origin and evolution of Milky Way galaxy. Which company's New Shepard rocket has successfully completed a historic suborbital space flight with only women on board? तो किस कंपनी ने न्यू शेफर्ड रॉकेट ने केवल महिलाओं के साथ ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है? राइट आंसर ब्लू ओरिजिन। तो इसमें 6 वुमेन इंक्लूडेड थे जो कि थी कैटी पेरी, गेल स्किंग, लॉरेंस सैंचेज, आयशा बोवे, अमेंडा न्यूगियन एंड केरिएना फ्लीन. The flight lasted approximately 10 minutes and 21 seconds and reached a maximum altitude of 106 km, launching from Van Horn, Texas. How many satellites will ISRO launch in the next 5 years to gather vital geospatial intelligence? तो इसरो अगले 5 वर्षों में महत्वपूर्ण स्थानिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए कितने उपग्रह को लॉन्च करेगा? राइट आंसर 50. Which country has launched the Michibiki 6 satellite? तो मिचिबिकी 6 सैटेलाइट को जापान के द्वारा भेजा गया है. कौन से रॉकेट से? H3 रॉकेट से इसे भेजा गया. इसको भेजा गया था फ्रॉम तानेगाशिमा स्पेस सेंटर. दिस सैटेलाइट विल कंट्रीब्यूट टू जापान्स पोजिशनिंग सिस्टम विच इज़ द जापानीज इक्विवेलेंट ऑफ अमेरिकन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. विच कंट्री हैज़ पार्टनर्ड विद चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर चांगी 8 लूनर मिशन? तो चांगी 8 लूनर मिशन के लिए चाइना के साथ पार्टनरशिप किया है पाकिस्तान ने. पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन हैज़ पार्टनर्ड विद चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द चांगी 8 लूनर मिशन, जो कि शेड्यूल किया गया है टू बी लॉन्च्ड ऑन 2028. दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इज पार्टिसिपेटिंग इन द लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन. तो ये पहली बार है जो पाकिस्तान है ये पार्टिसिपेट कर रही है इन द मून मिशन. तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा. तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि. साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com. यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के. तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं. और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की. तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com. यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं. साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के. और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी. तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं. ऑलराइट. और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट. तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए. यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट. और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें. ऑलराइट. विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हैज़ सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंट इन स्पेस? ऑलरेडी डिस्कस किया है. राइट आंसर सुनीता विलियम्स. इन्होंने स्पेस वॉक किया है 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स का. इन्होंने रिकॉर्ड सरपास किया है पेगी विटसन का, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 60 आवर्स एंड 21 मिनट्स का. फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे. विच कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन फ्रॉम रॉकेट फ्यूल इन स्पेस यूजिंग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस टेक्नोलॉजी? कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किस देश ने किया? चाइना इज द राइट आंसर. हु बिकम्स द फर्स्ट डिजेबल्ड एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई ऑन द ISS मिशन? ISS मिशन पर उड़ान भरने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं जॉन मैकफॉल. Who has launched Athena lunar lander to search for the source of water ice on the moon's south pole?
तो एथेना मिशन को भेजा गया था फ्रॉम इनिट्यूटिव मशीन्स। इनिट्यूटिव मशीन का ये सेकेंड लूनार मिशन था। इट वॉज लॉन्च फ्रॉम नासा's Kennedy Space Center. The mission aims to explore water ice resources at the lunar south pole and collect data for future mission. तो वाटर आइस रिसोर्सेज की खोज के लिए जो है इस मिशन को भेजा गया। Which mission has NASA launched to find out what happened immediately after Big Bang? तो नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ है इसका पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? इन्होंने लॉन्च किया स्पेरेक्स टेलीस्कोप मिशन। इसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, एपोक ऑफ रीआयनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर। इसको फैल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया और ये स्टडी कर रहा है कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट रहेगा विच एरोस्पेस कंपनी हैज़ हैंडेड ओवर द फर्स्ट ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज डेवलपमेंट इंजन टू इसरो फॉर गगनयान मिशन? राइट आंसर गोदरेज एरोस्पेस। This engine will power the LVM-3 rocket, which will carry Indian astronaut into space as a part of Gaganyaan mission. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Which team has secured top position globally in the NASA International Space Apps Challenge? Right answer Photonics Odysseus, Chennai. The team proposed a unique satellite internet system that would provide easy and fast internet access even in remote areas of country. Which unusual lemon-shaped exoplanet did astronomers discover in December using the James Webb Telescope? तो इस एक्सोप्लैनेट का नेम रखा गया है PSR J2322 2650b. Where has ISRO successfully tested the Drogue parachute system for Gaganyaan mission? तो ड्रोग पैराशूट सिस्टम को टेस्ट किया गया है चंडीगढ़ में। ये है क्या, इसकी बात करें। The Drogue parachute system for Gaganyaan mission was successfully tested at the Rail Track Rocket Sled facility of Terminal Ballistic Research Laboratory, Chandigarh. अगला क्वेश्चन। Where has ISRO's launched the Human Outer Planet Exploration Mission in August, which will simulate potential life on Moon and Mars? तो होपेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है सोकर लद्दाख से। कोलैबोरेशन देखिए, इसरो एंड बेंगलोर बेस्ड प्रोटो प्लैनेट ने इसे लॉन्च किया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर मैन्ड स्पेस मिशंस। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी ध्रुवा स्पेस लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट लीप 1 यूजिंग विच रॉकेट? तो लीप 1 को यहाँ पे लॉन्च किया गया है यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो लीप 1 जो है to send payload from two Australian companies Aculatech and Esper satellite into space। और जो ये दो मेन पेलोड्स होने वाले हैं Nexus 01 and OTR-2। Which seeds from Ladakh were sent to International Space Center under NASA's Crew 11 mission? Right answer C. buckthorn and Himalayan tartary buck. Which space agency aims to install a nuclear reactor to power the permanent human base on Moon by 2030? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर एक स्थायी मानव आधार को शक्ति प्रदान करने के लिए परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर नासा। हु विल एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन? करेक्ट आंसर पिक्सल स्पेस इंडिया। द गी स्पेस एरोस्पेस कंपनी ऑफ विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड GSAT-COM सैटेलाइट फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन? राइट आंसर चाइना। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सैटेलाइट इज टू एनहांस इंटरनेट ऑफ थिंग्स कम्युनिकेशन एंड हाई प्रेसिशन नेविगेशन कैपेबिलिटीज। अगला क्वेश्चन, इसरो हैज इनॉग्रेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस लैबोरेटरी पसांग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब एट मिचुका गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इन विच स्टेट? तो ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे जो है पसांग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब को सेटअप किया गया है। Which country has planned to launch the Venera D mission to revisit Venus before 2036? Right answer is Russia. When will ISRO launch Gaganyaan's first unmanned test mission G1? Right answer March 2026. तो गगनयान, इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने देखे हैं। इसको लॉन्च किया जाएगा LVM-3 रॉकेट से और ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट है। Its objective is to safely send humans to low Earth orbit and bring them back safely.
व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड 29th मून ऑफ यूरेनस बाय नासा? इसका नाम है S2025 U1. In August, which space agency in collaboration with IBM launched model named Surya AI? NASA, USA. और ये स्टडी करने वाला है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ सन. Which space agency successfully completed 10th test flight of world's largest and most powerful rocket Starship? किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का 10वां परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? राइट आंसर इज SpaceX. This launch took place from Starbase in Texas, USA. This flight included first ever payload deployment test using Starlinker simulator. This rocket will be used for NASA's upcoming Artemis 3 lunar mission in 2027. तो Artemis 3 मिशन के लिए इसे यूज़ किया जाएगा जो कि 2027 में लॉन्च किया जाएगा. Which country has launched the advanced spy satellite OFAC-19? Very important question. OFAC-19 को लॉन्च किया है इजराइल ने. इसे लॉन्च किया गया है फ्रॉम द पल्माचीम एयर बेस. OFAC-19 is equipped with synthetic aperture radar technology, enabling it to operate day and night and in all weather conditions. Israel launches its satellite using Shavit rocket system. तो ये Shavit rocket से जो है इजराइल अपने सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है. NASA's Mars rover Perseverance has discovered rocks with signs of ancient life in dry river of Mars. When did NASA send this rover to Mars? तो ये 30 जुलाई 2020 में भेजा गया था. और इसमें जो 5 रोवर है इसके नाम है सोजर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी एंड परसिवरेंस. Astroscale of which country announced in September that its ISSA J1 orbital debris monitoring satellite will be launched by India's PSLV in 2027? ये अनाउंस किया है जापान ने. तो इस इंडिया के PSLV से इसे लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन 2027. This is the first dedicated PSLV purchased by Japanese company. Which Indian space tech startup has set up India's first rocket additive manufacturing facility in Chennai? Right answer, Agnikul Cosmos. Agnikul Cosmos has launched India's first private largest format additive manufacturing facility at IIT Madras Research Park in Chennai. This facility enables 3D printing of aerospace and rocket components up to 1 meter in height. This will improve the quality and reliability of rocket engine manufacturing and enable cost savings up to 50%. Next, which space agency launched the Interstellar Mapping and Acceleration Probe mission to study the heliosphere and space weather? हीलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और नासा ने इसे लॉन्च किया है यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट. ये स्टडी करेगा हीलियोस्फीयर. ये क्या होता है? जो सन का मैग्नेटिक बबल होता है उससे हम हीलियोस्फीयर कहते हैं. हीलियोस्फीयर को और स्पेस के वेदर को ये स्टडी करने वाला है. Next question, which space agency's Cassini spacecraft has provided new evidence for possibility of life on Saturn's moon Enceladus? Right answer is NASA, USA. The James Webb Telescope has for the first time detected the molecule phosphine in the atmosphere of which celestial body? Right answer, Brown Dwarf Wolf 1130c. Who will launch the world's first multi-sensor Earth observation satellite mission Drishti in 2026? ये लॉन्च करेगा गैलेक्साई. In October 2025, NASA confirmed which 60-year-old asteroid as Earth's second moon or quasi-moon? अक्टूबर 2025 में नासा ने जिस 60 साल पुराने क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा या क्वाजी मून घोषित किया उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका साइंटिफिक नेम है 2025 PN7. तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है इस वीडियो में. तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे. ऑल राइट, कंटिन्यू करते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा. देखिए, वेयर हैज़ द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में और इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा है
Reaching new worlds, a space exploration renaissance. According to report released in May 2025, which NASA mission will solve the mystery of asymmetry between two surfaces of Moon? मई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की दो सतहों पर विषमता का रहस्य सुलझाने वाला नासा का मिशन कौन सा है? यह है ग्रेल मिशन, जिसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लैबोरेटरी। तो सेम यहाँ पे आपके लिए फुल फॉर्म मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन? भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। विच कंट्रीज तियांगोंग स्पेस स्टेशन हैज डिस्कवर्ड अ मिस्ट्री बैक्टीरिया स्पीशीज नियालिया tiangonensis? राइट आंसर इज चाइना। The bacterium had never been seen on Earth before and was found in surface samples collected by astronauts during the Shenzhou 15 mission. Which country has launched its first asteroid mission, Tianwen-2, to collect material from the asteroid Kamolva? तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। The mission is being operated by China National Space Administration and was launched from Xizang Launch Center using a Long March 3BE rocket. In June 2025, which country has patented drone technology that automatically launches spacecraft from an orbital station? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जून 2025 में किस देश ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाली ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया है? तो ये कराया गया है बाई रशिया। Who has announced the launch of India's first thinking data compute satellite? Right answer, TechMe2 Space Technologies. In June 2025, where is Uttar Pradesh did ISRO successfully launch a payload through a rocket for the first time? Right answer, Kushinagar. Who will become the second Indian to go to space in June 2025 after a wait of 41 years? इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। Which country has launched climate change monitoring satellite GOSAT-GW on the final flight of H-2A rocket? Right answer, Japan. GOSAT-GW का फुल फॉर्म है ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, ग्रीन हाउस गैसेज एंड वाटर साइकिल। Japan successfully launched GOSAT-GW climate change monitoring satellite into space aboard the final flight of its reliable H-2A rocket. When is International Asteroid Day 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2025 मनाया गया है 30 जून को, और इस दिन का जो थीम दिया गया फ्रेंड्स ये था प्रोटेक्टिंग द अर्थ थ्रू अवेयरनेस, साइंस एंड ग्लोबल यूनिटी। विच कंपनी हैज़ बीन अलाउड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस? किस कंपनी को भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है? यह है अनंत टेक्नोलॉजीज। Which country has successfully launched its first fully digital communication satellite Drone-1 into space? जुलाई 2025 में किस देश ने अपना पहला पूरी तरह से डिजिटल संचार उपग्रह Drone-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो यह है इजराइल। The satellite was launched from Cape Canaveral, Florida aboard a SpaceX Falcon 9 rocket. Drone-1 is Israel's most advanced communication satellite to date, developed with the aim of meeting the country's long-term communication needs. Which space agency launched TRACERS mission to study the interaction of solar wind with Earth's magnetic field? TRACERS mission को नासा ने लॉन्च किया। TRACERS का फुल फॉर्म है टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकनाइजेंस सैटेलाइट। TRACERS मिशन जो है इसको नासा ने लॉन्च किया। इट इज़ अ ट्विन सैटेलाइट मिशन डिजाइंड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक रिकनेक्शन, और इसको लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से। इन जुलाई विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स टेलीकम्युनिकेशन एंड रिसर्च सैटेलाइट नाहिद-2 फ्रॉम रशियाज सोयूज रॉकेट? करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे ईरान। In November 2025, in which state's Babina Field Firing Range did ISRO successfully test the main parachute of Gaganyaan crew model? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। दिस टेस्ट यूज्ड अ प्लेटफॉर्म विद अ मास इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ गगनयान क्रू मॉडल
and it was dropped from an altitude of 2.5 kilometer using Indian Air Force IL-76 aircraft. तो गगनयान क्रू मॉडल का जो वेट है उसकी इक्विवेलेंट एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म को यूज़ किया गया और उसको जो है ना 2.5 किलोमीटर की दूरी से ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया यूजिंग इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट। तो ये यहाँ पे टेस्टिंग की गई। Where did ISRO successfully complete the first integrated air drop test for the Gaganyaan mission? Right answer Sriharikota, Andhra Pradesh. Where is India's ISRO's spaceport, second spaceport for launching small satellite being built? तो इसरो का जो सेकेंड स्पेस पोर्ट है ये बनाया जा रहा है कुलशेखरी पट्टनम में। Which instrument on ISRO's Chandrayaan-2 successfully detected for the first time the impact of solar coronal mass ejection on the lunar exosphere? तो इसरो के जो चंद्रयान 2 में चेज है इसने ये डिटेक्ट किया है। चेज का फुल फॉर्म है चंद्राज एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर। दिस टेस्ट यूज्ड अ प्लेटफॉर्म विद अ मास इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ गगनयान क्रू मॉडल। ओके, ये जो हमने पहले डिस्कस किया था गगनयान मिशन के बारे में वो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेज का फुल फॉर्म है चंद्राज एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2। तो इसे आप हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेस टेलीस्कोप दैट हैज डिस्कवर्ड अ रेयर आइंस्टीन रिंग अराउंड द गैलेक्सी NGC 6505? राइट आंसर यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। In 2025, ISRO sprouted which of the following seeds in space under microgravity conditions? तो देखिए ये भी RRB NTPC में पूछा गया। 2025 में इसरो ने माइक्रोग्रेविटी स्थितियों के तहत अंतरिक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा बीज अंकुरित किया? तो ये था काउपी सीड्स। In Jan, who chaired the high-level review meeting on ISRO's upcoming missions? ये चेयर किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। In March, ISRO advanced in developing which engine for LVM-3? Right answer is semi-cryogenic engine. Which mission launched by ISRO in Jan carried the NVS-02 navigation satellite? तो फ्रेंड्स ये RRB NTPC के एग्जाम में पूछा गया। जनवरी 2025 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किस मिशन ने NVS-2 नेविगेशन उपग्रह को लेकर गया था? तो ये था GSLV F-15। नेक्स्ट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि स्पेस रिलेटेड आता है एग्जाम में वो है विच साइंटिस्ट बिकेम द इसरो चेयरमैन इन Jan 2025? इसरो के जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट होती है वो एग्जाम में पूछा ही जाता है और यहाँ पे इसरो के नए चेयरमैन जो है ये बन गए हैं V नारायणन। Which ISRO mission launched in May 2025 aims to enhance India's all-weather day and night Earth observation capabilities? Right answer EOS-09. Which ISRO mission launched in May aims to enhance India's all-weather day and night? तो ये सेम ही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है RRB NTPC की। इसका राइट आंसर EOS-09 है। In 2025, the Indian government approved the setup of which numbered launch pad at Sriharikota? तो यहाँ पे लॉन्च पैड 3 जो है बनाया जा रहा है। देखिए अगेन ये क्वेश्चन भी RRB NTPC में पूछा गया है। फॉर विच मिशंस अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट इज द AI पावर्ड हाफ ह्यूमनॉइड व्योमित्र बीइंग डिप्लॉयड? तो व्योमित्र जो है ये गगनयान मिशन के लिए डिप्लॉय किया गया है। तो गगनयान मिशन के पहले जो है इस व्योमित्र को जो है स्पेस में भेजा जाएगा फॉर टेस्टिंग। द सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्टेड बाय इसरो इन 2025 प्राइमरली यूजेस विच फ्यूल? तो ये यूज़ करता है केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन। लेकिन आप देख सकते हैं RRB की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम में ये पूछा गया है। विथ विच रॉकेट हैज़ इसरो लॉन्च्ड इट्स 100th मिशन? तो इसरो ने अपना 100वां मिशन जो है ना ये GSLV F-15 से लॉन्च किया और इसको Jan 29, 2025 से लॉन्च किया गया था। द मिशन सॉ अ GSLV 15 रॉकेट successfully launched from Satish Dhawan Space Center, placing NVS-02 navigation satellite into geosynchronous transfer orbit 19 minutes later. In collaboration with which country is ISRO developing Trishna satellite for high-resolution thermal infrared imaging of Earth? Trishna के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। राइट आंसर हो जाता है फ्रांस और Trishna का फुल फॉर्म है यहाँ पे थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। In July 2025, which satellite was launched by ISRO in collaboration with NASA, aimed at enhancing climate resilience and natural disasters using dual-band radar imaging? Right answer, NISAR. Which of the following organization is a subsidiary owned by ISRO? यह है New Space India Limited.
Where did ISRO conduct the hot test for the semi-cryogenic engine in 2025? तो ये हॉट टेस्ट किया गया था इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। इसरो हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन विच स्टेट और यूटी? तो इसने भारत ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष अभियान शुरू किया लेह लद्दाख में। और ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आगे आने के चांसेस हैं, डबल स्टार कर लीजिए। Which organization has successfully conducted hot testing of its C-20 cryogenic engine at sea level? Correct answer, ISRO. Which country has launched its first reusable hybrid rocket Rumi-1? तो इसको लॉन्च किया है इंडिया ने। Which rocket launched a record 104 satellites and re-entered the Earth's atmosphere? Very very important question. इसका राइट आंसर है PSLV C-37। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज आदित्य L1 हैज़ कंप्लीटेड द फर्स्ट हेलो ऑर्बिट? तो आदित्य L1 इसरो का मिशन है, इंडिया का मिशन है, जिसने अपना फर्स्ट हेलो ऑर्बिट कंप्लीट किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंडक्टेड क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस? किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? तो क्रॉप्स परीक्षण इसरो ने किया है। क्रॉप्स का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। ISRO has conducted the CROPS experiment to study plant growth in space. The CROPS payload was developed by विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो VSSC ने इसे डेवलप किया। और VSSC कहाँ पर है? ये लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम केरला में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो आप याद रखें। ओके। Which space organization has successfully conducted a demo of restarting Vikas liquid engine at the propulsion complex in Mahendragiri? ISRO is the right answer. In Feb, NASA has partnered with which space agency to launch robotic moon lander Athena to moon? SpaceX इसका right answer है। The lunar mission was launched from NASA's Kennedy Space Center in Florida using SpaceX Falcon 9 vehicle. Which Indian mission has taken the first picture of solar flare kernel? तो solar flare kernel का पिक्चर लिया है आदित्य L1 ने। Which Indian mission entered its final development phase in May with its first manned flight scheduled for 2027? तो ये है गगनयान। तो फ्रेंड्स अपकमिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इसरो का, ये गगनयान है। तो इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे गगनयान ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which state government has signed a 5-year agreement with ISRO Satish Dhawan Space Center for its citizen-centric AWARE platform? राइट आंसर आंध्र प्रदेश। अवेयर का फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश वेदर फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग रिसर्च सेंटर। हु हैज़ लॉन्च्ड फ्रेम 2 मिशन टू सेंड द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन टू अर्थ्स पोलर ऑर्बिट? पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर SpaceX। The objective of this mission is to send first human mission into Earth's polar orbit. This mission will also involve taking the first ever X-ray of human in space. In April, with the help of which space telescope, signs of life-related molecules were found in atmosphere exoplanet K2-18b? Right answer James Webb Space Telescope. Which space agency launched biomass satellite mission in April using Vega C rocket? अप्रैल 2025 में किस स्पेस एजेंसी ने वेगा सी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। टू मैप द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एंड क्रिएट एक्यूरेट 3D मॉडल्स फॉर फॉरेस्ट स्ट्रक्चर। तो ये जो ESA का मिशन है, ये क्या करने वाला है? वर्ल्ड के फॉरेस्ट और इनके एक्यूरेट 3D मॉडल्स ये डिस्कवर करने वाला है, बनाने वाला है। Next, which seed was sent with ISRO's SpaceX mission that germinated in space? Right answer Cowpea. अगला रहेगा who has successfully tested the Kalam 100 engine for the Vikram 1 rocket? तो ये टेस्ट किया है Skyroot Aerospace ने। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में। This test was conducted in the testing facility of Solar Group located in Nagpur. The Kalam 100 engine will be used in the third stage of Vikram 1 rocket and is named in honor of India's missile man Dr. APJ Abdul Kalam. The engine successfully operated continuously for 102 seconds. Next question and आपका last question, which country has successfully launched Tianlian-2 data relay satellite in April 2025? Correct answer China.
The satellite was launched on April 27 from Zhejiang Satellite Launch Center in southwestern China aboard a Long March 3B rocket. This satellite's purpose is to provide data relay and tracking, telemetry and command services for China's crewed spacecraft and space station. तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 150 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, चाहे वो चंद्रयान है या फिर गगनयान मिशन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसरो के। इसके अलावा बाकी जितने भी मिशंस थे उनके बारे में भी मैंने आपके यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। 3 क्वेश्चन हैं आपके। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 15th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। तो नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं ये आपको बताना है। नासा के साथ साथ इसरो के नए चीफ कौन है ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रॉकेट डिड इसरो यूज टू लॉन्च द अमेरिकन ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट इन दिसंबर। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच इसरो मिशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन जैन डेमोन्स्ट्रेटेड ऑटोनोमस डॉकिंग बिटवीन 2 सैटेलाइट। तो किस मिशन के तहत जो है यहाँ पे डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया गया है ये आपको बताना है। तो ये हो गए आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। इसके साथ फ्रेंड्स, अगर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो ये आप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। PDF के साथ साथ फ्रेंड्स डिफरेंट एग्जाम के लिए आपके लिए वीडियो कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो भी आप जाके ज़रूर अटैम्प्ट करें। ऑलराइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। ऑलराइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई-बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई-बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई-बुक मिल जाएगा, ईयरली ई-बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई-बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई-बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई-बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।